चैंपियंस लीग की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद डॉर्टमुंड को 4-0 हराने के बाद अब हमें फिर से कंसंट्रेट करना है ला लीगा में। ला लीगा में टोटल बची है 8 गेम्स और ये हमारे होने वाली है आउट ऑफ द 8 गेम्स पहले अवे गेम एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट लेगानेस। अगर मैं बात करूं हमारे फॉर्म की इन 2025 तो हमारा फॉर्म है आउटस्टैंडिंग। हमने टोटल खेले हैं 23 गेम्स दिस ईयर जिसमें से हमने किए हैं 4 ड्रॉ और हमने 19 मैचेस जीते हैं। और जो 19 मैच हमने जीते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंगली जीते हैं, तो उस फॉर्म को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे इन ला लीगा। बट अगर हम अपनी पिछली गेम देखें अगेंस्ट रियल बेटिस तो वहां पे हमें एक स्लाइट हिकअप आ गया था। एंटनी का ऑरा उस गेम में काम कर गया था, बट हमारी ये परफॉर्मेंस अगेन डॉर्टमुंड ने हमें फिर से वही कॉन्फिडेंस वापस ला के दे दिया है। जहाँ पे हम थोड़े डिसहार्टन हो गए थे वो हॉर्न्स देके, अब मेरे को नहीं लगता कि सेम तरीके से हम वो गेम खेलेंगे अगेंस्ट लेगानेस। वही मैं बात करूं लेगानेस के बारे में तो लेगानेस का सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। दे आर 18th ऑन द टेबल। उनके लास्ट 5 मैचेस में वो 3 मैच हारे हैं, एक मैच ड्रॉ किया है और एक मैच जीते हैं। रेलीगेशन बैटल में वो फाइट कर रहे हैं, सम हाउ स्क्रैम्बल करके वो ट्राई करेंगे सर्वाइव करे, बट जहां तक मेरे को लग रहा है वो रेलीगेट हो जाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट लेगानेस वही टीम है जिसने हमको हमारे होम पे 1-0 हराया था। और ये वही मैच है जहां पे लेवेंडोस्की का फॉर्म थोड़ा ड्विंडल होना शुरू हुआ था और वही फॉर्म काफ़ी टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हुआ था। यहाँ पे लेवेंडोस्की ने अगेंस्ट लेगानेस ओपन गोल मिस कर दिया था। हमारे अगेंस्ट उन्होंने जल्दी गोल स्कोर कर दिया, उसके बाद वो सिट बैक कर गए। अराउंड 82 टू 83 मिनट्स उन्होंने कंफर्टेबली लो ब्लॉक पे बैठ के हमारे अगेंस्ट डिफेंड किया था। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि लेगानेस की अप्रोच क्या होने वाली है। वो सिट बैक करेंगे, चाहेंगे कि हमें वो काउंटर पे हिट करे, या फिर अगर गलती से उन्होंने एक पहला गोल मार दिया तो वो लो ब्लॉक पे बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें पता है लेगानेस की क्या अप्रोच होने वाली है। बट अब यहाँ पे ना एक चीज है जो हमें नोटिस करनी है। जहां पे हम फाइट कर रहे हैं टू विन ला लीगा, वहीं पे ऑन द अदर हैंड लेगानेस इज फाइटिंग टू सर्वाइव। तो यहाँ पे दोनों टीम्स ट्राई करेगी कि पॉइंट्स निकल जाए। बार्सिलोना चाहेगी कि हम अपने 3 पॉइंट्स निकालें और लेगानेस चाहेगी कि कम से कम हम ड्रॉ तो निकाल ही ले, ताकि कुछ पॉइंट्स स्क्रैम्बल करते करते एंड ऑफ द सीजन वो सर्वाइव कर जाएं। बट जब हम हारे थे लास्ट टाइम अगेंस्ट लेगानेस, तब से लेकर अब तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। उस टाइम पे हम अपनी लीड गिव अवे कर रहे थे, जहां अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे हमने लीग जीत ली थी, वहां से हमने अपनी लीड गिव अवे कर दी थी ला लीगा में। एंड इवेंचुअली जनवरी आते आते फेब आते आते रियल मैड्रिड टॉप पे चली गई एंड उन्होंने भी अपनी लीड कहीं ना कहीं गिव अवे करके बार्सिलोना को अब ड्राइविंग पोजीशन पे डाल दिया है। सो यहाँ से अब सारी सिचुएशन बार्सिलोना के हाथ में है। गेम्स जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे और ला लीगा हम सिक्योर कर लेंगे। और एल क्लासिको तक आते आते अगर हमने अपनी लीड कहीं ना कहीं मेंटेन कर लिया, एक्सटेंड कर ली, तो हम बहुत रिलैक्स्ड खेलने वाले हैं अपना एल क्लासिको। अगर हम बात कर ही रहे हैं रियल मैड्रिड की, तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, क्योंकि हम अपना गेम खेल रहे हैं सैटरडे नाइट को, जो संडे 12:30 AM हो जाएगा। तो हम अपनी गेम पहले ही खेल रहे हैं। यूजुअली पहले क्या होता है कि रियल मैड्रिड अपनी गेम खेल लेती थी और वहां से हमें पता चल जाता था कि वो जीते हैं हारे हैं, और उस हिसाब से हम गेम अप्रोच करते थे। अब बार्सिलोना अपनी गेम अगर पहले खेल, हमने अपनी गेम जीत ली पहले, तो जो हमारा गैप है वो एक्सटेंड हो जाएगा टू 7 पॉइंट्स। तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि ये गेम जीतो और जो हमारी लीड है फॉर एटलीस्ट फ्यू आवर्स उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 7 पॉइंट्स का। और रियल मैड्रिड खेल रही है संडे को 7:45 अगेंस्ट डेपोटिवो अलावेस। अब डेपोटिवो अलावेस और दोनों लेगानेस आर फाइटिंग फॉर रेलीगेशन। एक टीम 17th है, एक टीम 18th है। तो डेपोटिवो अलावेस के पास एक स्लाइट मोटिवेशन आ जाएगी कि रियल मैड्रिड को हराना है और अपने आप को रेलीगेशन से जितना दूर रख सकते हो रखना है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है रियल मैड्रिड किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। पिछले 3 मैचेस में रियल मैड्रिड ने एक भी मैच नहीं जीता है। रियल सोसिएडाड वाला गेम ऑन द नाइट एंड हुआ था 4-4। वलेंसिया से वो हार गए थे 2-1 एंड देन दे लॉस्ट टू आर्सेनल 3-0। तो पिछले अपने 3 गेम्स में उन्होंने 9 गोल कंसीड किए हैं और एक भी मैच नहीं जीता है। तो ये चीज़ डेपोटिवो अलावेस बहुत ध्यान से देख रही होगी। एंड यू नेवर नो, जिस फॉर्म में अभी रियल मैड्रिड चल रही है, अगर उन्होंने ड्रॉ कर लिया तो ला लीगा बिफोर एल क्लासिको आते आते शायद से सम अप ही ना हो जाए। वहीं मैं बात करूं बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना ने अपने रीसेंट मैचेस, जो अपनी डॉर्टमुंड वाली गेम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेली है। हमने उस गेम में उतारी थी अपनी बेस्ट 11। तो अब मेरे को लगता है जो हम लेगानेस के साथ खेलने वाले हैं एंड ये अवे गेम है, तो हांसी फ्लिक करेंगे
काफ़ी सारे चेंजेस, कुछ कुछ प्लेयर्स होंगे जो रेस्ट हो जाएंगे। एंड क्योंकि हमने अब अपनी अवे गेम खेलनी है अगेंस्ट डॉर्टमुंड ऑल्सो, तो और हमारे पास एक हेल्दी लीड, तो वहाँ पे भी हम चेंजेस देख सकते हैं। अभी हमारे लिए ला लीगा वाली गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम अपनी प्रिडिक्ट करते हैं लाइनअप क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, और हांसी फ्लिक किस प्लेयर को रेस्ट करेंगे, किस प्लेयर को अभी भी ट्रस्ट करके खिलाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला, काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो मैं डिफेंस में तो ज़रूर चेंजेस देखूंगा, बट हम स्टार्ट करते हैं अपने कीपर से। कीपर हमारे होने वाले हैं शेज़नी ही। काफ़ी अच्छी उन्हें परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट डॉर्टमुंड ऑल्सो, और जब से इस टीम में वो इंटीग्रेट हुए हैं सॉलिड परफॉर्मेंस दे जा रहे हैं, तो शेज़नी डेफिनेटली एज अ कीपर। अब राइट बैक में हम देखेंगे कुंडे को ही। कुंडे के अब आई थिंक 101 कंसेक्यूटिव गेम्स हो चुके हैं, 101, 102, तो उस हिसाब से मैं कुंडे को ही खिलाऊंगा, और उन्होंने अगेंस्ट डॉर्टमुंड दी थी सॉलिड परफॉर्मेंस। हेक्टर फोर्ड को आई डोंट थिंक सो वो चांस देंगे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद से हम हेक्टर फोर्ड देख ले, बट जितना मैं हांसी फ्लिक को जानता हूँ वो कुंडे को ही खिलाएंगे। अब सेंटर बैक पेयरिंग में मेरे को जहां तक लगता है चेंजेस हो जाएंगे। इनिगो मार्टिनेज को हमने देखा अगेंस्ट डॉर्टमुंड, रेस्ट दे दिया था लास्ट के 10 मिनट्स में, तो वहां पे अब मेरे को लगता है कि जो सेंटर बैक पेयरिंग हो सकती है वो हो सकती है आराउखो एंड पाउ कुबार्सी की। एंड एज अ सब्स्टिट्यूट शायद से हम क्रिस्टियनसन को देख ले। काफ़ी सारे आपको नहीं पता होगा कि क्रिस्टियनसन फिर से इंटीग्रेट हो चुके हैं स्क्वाड में, तो शायद से धीरे धीरे करते करते हम क्रिस्टियनसन को इस गेम में खेलते हुए देख ले, अगर बार्सिलोना ने जल्दी गोल मार दिया। लेफ्ट बैक में मेरे को लगता है चेंजेस होंगे, क्योंकि बाल्डे बहुत अच्छे फॉर्म में है एंड ही ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो मेरे को लगता है कि जेरार्ड मार्टिन ये गेम स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे करके जेरार्ड मार्टिन को जहां हम ट्रस्ट नहीं करते थे, वो धीरे धीरे करते करते हमने उनको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और हांसी फ्लिक ने भी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। तो लेफ्ट बैक होंगे जेरार्ड मार्टिन। मिडफील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी, क्योंकि अब मिडफील्ड में हमें प्लेयर रेस्ट करने हैं। पेड्री को भी हमने डॉटमुंड वाली गेम में आखिरी के 10-15 मिनट में रेस्ट दे दिया था, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे डबल पिवट ऑफ आई थिंक फ्रैंकी डियोंग एंड गावी। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि गावी और फ्रैंकी डियोंग डबल पिवट खेलने वाले हैं। पेड्री को कहीं ना कहीं इस गेम में रेस्ट मिल जाएगा। सॉलिड परफॉर्मेंस तो वो दे जा रहे हैं, बट आई थिंक ये एक गेम है जहां पे हम शायद से पेड्री को रेस्ट कर सकते हैं। बट अगर पेड्री खेलेंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। कैंप पोजीशन पे मैं फेरमीन को ही खिलाऊंगा। फेरमीन ने अभी रिसेंट मैचेस में बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, असिस्ट वो दे जा रहे हैं। तो मेरी मिडफील्ड जो ट्रियो होगी, इफ आई एम द मैनेजर, मैं खिलाऊंगा फेरमीन को एज कैम एंड डबल पिवट में गावी एंड फ्रैंकी। गावी जब भी पिच पे आए हैं उन्होंने एक एनर्जी दिखाई है, बॉल विन करी है और अटैकिंगली भी सपोर्ट किया है। लास्ट गेम अगेंस्ट बेटिस गोल भी मारा था। तो मैं पेड्री को इस गेम में रेस्ट कर दूंगा, और हमारी मिडफील्ड को मैं रखूंगा ये टीम। फ्रंट थ्री में भी हम चेंजेस देख सकते हैं, और मेरे को लगता है इस गेम में फेरान टोरेस स्टार्ट करेंगे। लमीन जमाल को हमने देखा ही वाज आस्किंग फॉर अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हट जाएं और प्रॉब्ली रेस्ट ले लें थोड़ा, तो बट स्टिल आई फील लमीन जमाल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास राइट विंग पे ऑप्शन नहीं है। तो लमीन जमाल डेफिनेटली वुड प्ले ऑन द राइट विंग। नंबर जो हमारा 9 पोजीशन है वहां पे मेरे को लगता है लेवा को रेस्ट मिल जाएगा, और वो खेलेंगे वहां पे फेरान टोरेस। तो फेरान टोरेस वहां पे स्टार्ट करेंगे, एंड देन ऑन द लेफ्ट वी विल सी रफीनिया, बिकॉज रफीनिया धीरे धीरे करके फॉर्म में आ रहे हैं, वो फॉर्म पकड़ रहे हैं, एंड ही इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर दैट बालोन डॉर। जो हमने देखा किस तरीके से उन्होंने पाउ कुबार्सी का गोल चुराया, बिकॉज ऑफ हिज इंस्टिंक्ट कह लो, या फिर ही इज गोइंग फॉर दैट बालोन डॉर। तो इस चक्कर में मेरे को लगता है रफीनिया वुड रिक्वेस्ट हांसी फ्लिक टू प्ले दैट गेम। तो फ्रंट थ्री में हम लेवा को देखेंगे रेस्ट करते हुए, बट हमारा जो फ्रंट थ्री होगा वो यही तीनों प्लेयर्स का होगा। ला लीगा तो कंप्लीटली बार्सिलोना के हाथ में है। गेम बाय गेम वाली अप्रोच ही लेनी है। वही अप्रोच की वजह से हम इवन दो एक हिकअप आया था अगेंस्ट रियल बेटिस, बट डॉर्टमुंड वाली गेम ने हमने बाउंस बैक किया। तो उसी अप्रोच से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे ला लीगा में, तो हम ये कंफर्टेबली लीगा जीत जाएंगे। एंड जिस फॉर्म में अभी रियल मैड्रिड चल रही है, आपको नहीं पता कि कौन सी टीम से वो मैच हार जाए या कौन सी टीम से वो मैच ड्रॉ कर जाए, बिकॉज अभी साइकोलॉजिकली एडवांटेज बार्सिलोना के पास है। बाकी हमेशा की तरह मेरी फैन से एक ही रिक्वेस्ट है, मज़े मारो। बड़े सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हर गेम को एंजॉय करो। जंप द गन मत करना कि हम ट्रेबल जीत रहे हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें अनफोल्ड होएगी। पहले हम खेल रहे हैं अपना कोपा डेल रे का फाइनल, इवेंचुअली ला लीगा भी सम अप होने लग जाएगी, एंड देन वी हैव टू प्ले होपफुली द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। तो इन्जॉय करते हैं, ज़्यादा हमें एक्साइटेड नहीं होना है। हर मैच में हर गोल को एंजॉय करो। बार्सिलोना फैंस को नहीं मिला ये मौका इतने सालों के लिए, तो इस चीज़ को अच्छे मज़े मारते मारते सारे गेम्स देखना। बाकी आप सबके लिए एक मैसेज है, आपने जो मेरे को रिसेंटली सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। द सपोर्ट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड आई एम ओवरवेल्म्ड।
सपोर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखो और नीचे कमेंट कर दो विस्का बारसा, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस देखते हो और आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो आपकी प्रिडिक्शन क्या होने वाली है लेगानेस वाली गेम के लिए। मेरे को लगता है हम जीत जाएंगे 2-0 और हम अपनी लालिगा की लीड एक्सटेंड कर लेंगे टू 7 पॉइंट्स। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बारसा सेम्प्रा।